नमस्कार किसान भाइयों। इन दिनों गायों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा वायरस का अटैक हो रहा है और इस वायरस से गाय तो प्रभावित हुए ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी, चाहे जो किसान हो या चाहे किसान ना हो, चाहे वे गाय पालते हों चाहे ना पालते हों, हम सभी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी प्रभावित हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से हम इस बीमारी का बचाव कर सकते हैं और बीमारी अगर हो गई है किसी कारणवश तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका इलाज क्या क्या है। दोस्तों, अगर जानकारी के हिसाब से फैक्चुअल डाटा जो कि हर जगह कुछ ना कुछ अलग अलग दिखाए जा रहे हैं, फिर भी ऑन एन एवरेज लगभग 1,20,000 जो गाय हैं वे इस बीमारी से प्रभावित हो चुकी हैं और 94,000 गायों का इलाज चल रहा है और अभी तक 4,000 गाय जो है रिपोर्ट की जा चुकी हैं कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों, इस बीमारी का नाम है लंपी स्किन डिजीज़। ये बीमारी मुख्यतः भारत में 3 राज्यों में देखी जा रही है, पंजाब, राजस्थान और साथ ही मध्य प्रदेश में भी देखी जा रही हैं। इस बीमारी के होने के मुख्यतः 4 लक्षण हैं। सबसे पहला ये है कि जो गायों का वज़न है वो अचानक से कम हो जाता है, साथ ही उनके जीभ से लार टपकने लगता है, उनका बुखार हो जाता है और साथ ही मुख्य रूप से गायों का जो शरीर है उसमें लम्प्स यानी गांठें बनने लगती है। ये कुछ फोड़े की संरचना ले लेती है। इस बीमारी का प्रभाव कम से कम 28 दिनों तक रहता ही है। इस वायरस का नाम है कैप्री पॉक्स वायरस। इसका जेनेटिकली जो ये वायरस है वो गॉट पॉक्स और सीप पॉक्स इन सभी से आया हुआ है। हालांकि ये बीमारी कोई नई बीमारी नहीं है, इससे पहले ये भारत के ही महाराष्ट्र में देखी जा चुकी हैं 2020 में, और इससे ही कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में भी देखी जा चुकी हैं। इस बीमारी का जो ओरिजिन है, इस बीमारी का जन्म हुआ है अफ्रीका के एक कंट्री जिसका नाम है जाम्बिया। अफ्रीका में जो बड़ी से बड़ी खतरनाक वायरस होती हैं उनका जन्म होने का मुख्य कारण है वहाँ का जो वातावरण है। वहाँ का वातावरण कुछ इस प्रकार से है कि वहाँ पर जो वायरस है उनको बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा वातावरण मिल जाता है। ये वायरस हो जाने के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत देखने को आ रही है कि लोग इन गायों को मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं, इनका कुछ इलाज नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला बात तो ये है कि अभी तक ये जो बीमारी है ये गायों से इंसानों तक जाती हुई नहीं देखी गई है। अभी तक मतलब कहीं पर ये रिपोर्ट नहीं हुआ है कि गायों से बीमारी इंसानों में फैली हुई हो। तो अगर बाय चांस ये बीमारी हो भी जाती है तो आप गायों को ऐसे ही ना मरने के लिए छोड़ दें, बल्कि उनका इलाज करें। कम से कम जो हो सके, जो घरेलू इलाज होते हैं, नीम के पत्ते से धुआं करना और जो काढ़ा पिला सकते हैं हम लोग गायों को जब तक हमें दवाई मिल नहीं जाती है। अगर दवाई की बात करें तो इसका जो वैक्सीन है वो डेवलप किया जा चुका है। गुजरात से 40,000 वैक्सीन के डोजेज़ राजस्थान में लाए जा चुके हैं। साथ ही इस वैक्सीन का एक वैक्सीन का डोज आपको 600 रुपया पड़ रहा है। इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी का नाम है हेस्टर बायोसाइंस। हालांकि इस वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, लेकिन फिर भी इतने सारे गायों को इतनी जल्दी पहुंचा पाना वैक्सीन, ये बहुत ही कड़ा काम होगा। लेकिन हम जो भी हो सकता है हमसे, तो उससे पहले तक हम गायों का ध्यान अवश्य रखें, हम उसे ऐसे ही ना छोड़ दें। साथ ही देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, तो वे गायों के मरने के बाद ऐसे ही खुली ज़मीन में छोड़ दे रहे हैं। कम से कम ऐसा ना करें। जिन्होंने हमारी पालन पोषण की है अब तक, तो उनको कम से कम उनके अंतिम समय में उनको ऐसे तो हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। कम से कम अच्छा से खड्डा खोद करके वहाँ पर उनको दफनाया जाए, साथ ही उसमें चूना या नमक डाल करके अच्छा से दफनाना ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए, गाय तो मर चुकी है लेकिन ये वायरस मरता नहीं है। अगर हम ऐसे ही खुले में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये वायरस फिर से फैल सकता है हवा द्वारा। इस वायरस का फैलने का जो मुख्य कारण है वो है कीट। जो कीट गायों पर बैठते हैं, उन्हें काटते हैं, फिर दूसरे गायों के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। तो यही कारण है इस वायरस को फैलने का एक गाय से दूसरे गाय तक। हम ये कर सकते हैं कि जब भी हमें पता चले कि एक गाय इन्फेक्टेड हो चुकी है वायरस से, तो हम जल्दी से उसको आइसोलेट कर दें, उसको अलग कर दें, और जो स्वस्थ गाय हैं उनको अलग करके रखें ताकि ये वायरस जल्दी से ना फैले हमारे अच्छे गायों के ऊपर भी।
इसके साथ साथ हमें हमारी गौशाला को अच्छा से डिसइंफेक्टेंट करना चाहिए। हमें सोडियम हाइपोक्लोराइड को 100 लीटर पानी में कम से कम 2 लीटर जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है इसको मिला करके अच्छे से छिड़काव करना चाहिए, ताकि इसमें कोई भी आसपास में जो फंगस है वो उत्पन्न नहीं हो पाएगा और बीमारी फैल नहीं पाएगी, जो कीट पतंगे हैं वो बैठ नहीं पाएंगी। तो इससे जो हमारा एरिया होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा और हमारे गाय भी स्वस्थ रह पाएंगी। तो आशा करते हैं कि आपको इसका इलाज और बीमारी के कारण क्या है इन सभी बातों की जानकारी मिल चुकी होगी। किसान भाइयों, आपसे एक मेरा अनुरोध रहेगा कि आप गायों का अच्छे से ध्यान रखें और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे सभी दोस्त इस बीमारी से जागरूक हो सकें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। हम जल्द ही इस बीमारी को हरा करके हम हमारी सभी गायें स्वस्थ हो जाएंगी और हम अच्छी स्वास्थ्य की कामना करते हैं हमारे गायों की। इससे जो भी हम कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। धन्यवाद।